Are you ready for the word this morning? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए आज की सुबह तैयार हैं? The word of Lord is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। Be careful, little mouth, what you speak. खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। Be careful, little mouth, what you speak. खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। For the Savior up above is looking down with love. Be careful, little mouth, what you speak. क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता. Hallelujah. हालेलुया। How many of you remember that song from Sunday school? हम में से कितने लोगों को ये गीत याद है? Little did we know the importance of that song. परंतु उस समय शायद हमें उसका मूल्य नहीं पता था उतना ज्यादा। How many of time we wish that we had a mouth with control plus Z button? और हम में से कितने लोग इस बात को चाहते हैं कि हमारे मुंह के साथ एक कंट्रोल प्लस Z का बटन आता है। Those who don't know the function of that, the function of this button is undo. और जो लोग इस फंक्शन को नहीं जानते कि इससे क्या होता है, इसका मतलब है अंडू, यानी कि फिर से। So when you उस write चीज़ को something करना। on the computer and you don't like it, you do this function and it's undone and you go back to normal. तो अगर आप कंप्यूटर पे कुछ कार्य कर रहे हैं और आप से कुछ गलत हो जाता है तो आप यह दोनों बटन दबाएंगे और आपका कार्य फिर से सुधर जाएगा। But I wish it was true in our lives. परंतु मैं इस बात की बहुत इच्छा करता हूँ काश जीवन में भी ऐसा हो पाता। How many times we wish I wouldn't have said that word. और कितनी बार हम ऐसा इच्छा रखते हैं कि काश यह शब्द ना बोला होता। But it was too late. परंतु बहुत देर हो गई The थी। damage was already done. जो नुकसान था अब तो हो गया है। The trust was already broken. जो विश्वास था वो टूट गया The है। hearts are already broken. जो दिल हैं वो अब टूट गए हैं। It's something very painful. यह एक बहुत दर्दनाक चीज है And we all go through this. और हम सब इससे होकर गुजरते हैं। Many times we have scarred reputation of somebody by what we speak. और कई बारी हमने कई लोगों की छवि को बहुत चोट पहुंचाई है उन शब्दों से जो हम बोलते हैं। Physical wounds heal faster than the wounds caused by our tongues. और जो शारीरिक चोट होती है वह जल्दी चंगाई को पाती है उससे ज्यादा कि जो हमारी शब्दों से चोट पहुंचती है। Our tongue is the biggest struggle in our life. हमारी जो जीभ है वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक संघर्ष है। And somewhere we all are struggling and we need help. और कहीं ना कहीं हम सब संघर्ष कर रहे हैं और हमें मदद की जरूरत है। Let's bow our head in prayer. आए हम अपनी आंखों को बंद करें। Father, we thank you for your presence this morning. धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए आज की We know सुबह। that you love us, Father. प्रभु हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं। Father, let your word equip us, let your word edify us. प्रभु तेरा वचन हमें प्रभु बनाने वाला हो पाए, हमें उठाने वाला हो पाए। Let every word that come out of my mouth be anointed by you. प्रभु Father. जी हर एक शब्द जो हमारे मुखों से आता है प्रभु तेरे द्वारा अभिषेक Holy किया गया। Spirit, open our hearts and bring a fresh revelation to us this morning. पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोले और एक नया प्रकाशन आज की सुबह हमें दे। In Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से। Hallelujah. So we have been continuing in the book of James and it has been really challenging in our lives. और हम अपने जीवन में याकूब की किताब से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत सी उत्तेजना वाली बातें ये लेके आया है। The main idea of the book of James is that the living faith works. और जो एक मूल सिद्धांत है इस किताब का वह यह है कि जो जीवित विश्वास है वह कार्य में लाया जा So if सके। your faith is living and working inside of you, तो अगर आपका विश्वास आपके अंदर जीवित है और आपके अंदर कार्य कर रहा है, you will be joyful in your trials. आप अपने संघर्षों में बहुत आनंद से भरे होंगे। You will endure temptations. आप जो सारी परीक्षाएं हैं उनका सामना कर पाएंगे। You will not show partiality on the basis of money. और आप पैसों के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ। You will do what the Bible says. आप वही करेंगे जो बाइबल कहती है। And you will have good works in your life and you will have a fruitful life. और आपके जीवन में सही कार्य होंगे और एक फलवंत जीवन होगा। The Lord Jesus says, you shall know them by their fruits. और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। And this morning James is going to get more precise. और आज की सुबह याकूब जो है वो और गहरी बातों में लेके जा रहा है। Today James is going to say that if your faith is living, will be the result of your living faith will be seen on your tongue. और आज की सुबह याकूब हमसे इस बात को कहेगा कि अगर तुम्हारा विश्वास जीवित है तो वह जीवित विश्वास तुम्हारी जीभ के द्वारा दर्शाया जाएगा। Tun tun, ladies and gentlemen,
Fasten your seat belts, return to your seats. We are going to go in a time of turbulence. और टुन टुन सबको जगाने के लिए कि हम एक बहुत ही हिला देने वाले समय में जाने वाले हैं अभी। So fasten your seat belts because it's going to be tough this morning. आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि एक बहुत ही अलग समय होने वाला है। So open with me the book of James chapter 3. और आप मेरे साथ खोलें याकूब उसका 3रा अध्याय। And we'll read from verse 1 to 12. हम पहली आयत से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। And we'll read in Hindi to save time. और हम हिंदी में पढ़ेंगे समय बचाने के लिए। James chapter 3 from verse 1 to 12. याकूब उसका 3रा अध्याय From 1 to 12. 1 से 12 तक। And James is going to speak very powerfully this morning over the subject of a tongue. Just a second. James chapter 3 verse 1 to 12. 1 to 12. Yes, you can follow along with your Bibles. आप अपनी बाइबल में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। If you don't have a Bible, we'll provide you. We encourage reading in physical Bibles and not in phones. और अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है हम आपको लाकर दे सकते हैं। Yes, let's read. आए हम पढ़ें। याकूब उसका 3रा अध्याय 1 से 12 तक पहली आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए थोड़ा से मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पथराव के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नगर कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और वो भी हो भी गए हैं, पर जीभ जो मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष के से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। Amen. आमीन। God bless the hearing and the reading of the word. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। So this section deals with the tongue. तो यह जो अध्याय है यहाँ हमारी जीभ के साथ यहाँ पर बात करता है उसके ऊपर। And our tongue is responsible for our words. और जो हमारी जीभ है हमारे वचनों के लिए वचन उससे निकलते हैं। And words are the primary means of personal communication that we use each and every day. और जो शब्द हैं वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसी चीज है जिससे हम वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। And this section will not only be applied on the words that we speak but also on the words that we write. और यह जो आज हम बात करेंगे वह सिर्फ उन शब्दों पे जो हम बोलते हैं उसके लिए नहीं, परंतु वह शब्द जो हम लिखते हैं उन पे भी लागू करते The हैं। letters you write, the emails you write, the SMSs you write. और जो ईमेल्स आप लिखते हैं, जो खत आप लिखते हैं, जो SMS आप लिखते हैं।
Whatever you write on your Instagram, your Twitter, your WhatsApp, आपके इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर, आपके व्हाट्सएप पर, every social media. हर सोशल मीडिया पर। Why? क्यों? Because with time, the deception and the wickedness has increased. क्यों? क्योंकि समय के साथ जो यह धोखाधड़ी है, यह जो बातें हैं, यह बढ़ चुकी हैं। So every form of personal communication and the words that we use, whether speaking or writing, comes under the section of this James. और तो हर एक वह प्रकार जिससे हम किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी को अपने विचार विवश करते हैं, वह सब कुछ इसके नीचे आता है, जिससे के बारे में याकूब आज हमें बता रहा है। So according to the research, we write 50 words per minute. तो एक रिसर्च के मुताबिक 50 शब्द एक मिनट में हम लिखते हैं। हर We जगह। speak 150 words per minute. हम 150 वर्ड एक मिनट में लिख सकते हैं। Men speak बोल सकते हैं। 7,000 words per day. जो पुरुष है वह 7,000 शब्द एक दिन में बोलते हैं, Women speak 20,000 words per day. और जो महिलाएं हैं वह 20,000 शब्द एक दिन में बोलते And हैं, married men speak less than the normal per day. और जो शादीशुदा लोग हैं वह 7,000 से भी कम शब्द I एक दिन really में like the बोलते हैं। smile on the married men's और faces. मुझे जो शादीशुदा लोग हैं उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है बहुत It's a अच्छी form लगी। of affirmation for me. What I said is true. और यह मुझे पुष्टि देता है कि जो मैंने कहा वह सच कहा। So we use words in everyday life. तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, And our words are really influential. और हमारी जो शब्द हैं बहुत ज्यादा प्रभाव डालते So if हैं। you're writing notes, this sermon, today's sermon is divided into 3 sections. तो अगर आज आप हमारे सर्मन के नोट्स लिख रहे हैं तो यह 3 भागों में बटा है। So what James is saying that our tongue has power to direct. और जो याकूब यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जीभ में शक्ति है कि हम दिशा दिखा सकें, It has the power to destroy. वह नष्ट करने की शक्ति And it है, has the power to display. और वह दर्शाने की एक शक्ति है। And as we go through the sermon, we'll understand that. और जब हम आगे चलेंगे प्रचार में, हम इन बातों को और सही रूप से समझेंगे। So most of what we are today is because of what we have believed. तो आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विश्वास की वजह से हैं। You become what you believe. आप वह चीज में बदल जाते हैं जिस चीज में आप विश्वास रखते हैं। And most of our belief is based upon the words we heard or read. और जो हमारा विश्वास होता है वह ज्यादातर उन शब्दों के ऊपर बना होता है जो हमने सुने होते हैं या पढ़े होते हैं। Words are always known to set a course of direction for our life. और जो शब्द हैं वह हमारे जीवन के लिए एक दिशा को हमेशा निर्धारित करते It is हैं। majorly by the words that the tongues speak. और जो यह शब्दों के द्वारा ही हमारी जीभ ज्यादा चलती है। The words direct where we go. और यह जो शब्द हैं यह हमारे दिशा को निर्धारित करती हैं। Our life has received directions from childhood by the words of our parents. और हमारे जीवन में बचपन से लेकर हमारे माता पिताओं के शब्दों से हमारे जीवन का मार्ग बना है। By the words of our teachers, friends, relatives. और हमारे शिक्षक के जो शब्द होते हैं उनसे, हमारे दोस्तों की जो बातें होती हैं उनसे मिलकर, And by the words of the servants of God. और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके वचनों के द्वारा जो शब्द मिले होते हैं। So if your parents say to you that I am proud of your singing, और अगर आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हारे गाने के ऊपर मुझे बहुत गर्व है, the child will practice it more, pursue it, and maybe become a singer. और तो जो बच्चा है वो शायद उसको और अभ्यास करेगा और आगे जाकर एक गायक बन जाए। If your parents said to you, I wish you were not born, और अगर हमारे माता पिता हमसे ये कहें कि मैं काश ऐसा होता कि तुम पैदा ही नहीं हुए होते, the child will carry rejection and feel unworthy and end up in drugs, alcohol, or maybe depression. तो जो वह बच्चा है वह शायद अपने आप को तिरस्कारित महसूस करेगा और आगे जाकर ड्रग्स और बहुत सी गलत चीजों में पड़ा होगा। If your teacher said to you that you are a failure and you will never succeed in life, अगर आपके शिक्षकों ने आपसे कहा है कि तुम जो हो एक बिल्कुल बुद्ध हो और तुम्हारे जीवन में आगे चलकर कुछ नहीं you होगा, will always have the thoughts of failure in your life and you will never able to understand any subject. तो आपके मन में हमेशा जो है नकारात्मक बातें रहेंगी और आप हर विषय में जो होंगे फेल होंगे। You will carry that rejection, get into wrong fellowship, or maybe end up in a mental hospital. और आप जो है वह उस तिरस्कार को लेकर चलेंगे और गलत संगति में पड़ेंगे और शायद मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंच सकते हैं। Maybe your friend said to you that you are an elephant. और शायद आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा कि तुम हाथी हो। You carry inferiority complex all throughout your life. आप अपने जीवन में हमेशा उस बात को लेकर चलेंगे। You keep yourself
closed in rooms, you don't have any friends. आप अपने आप को कमरों में बंद रखेंगे और अब आपके कोई मित्र नहीं है। And you go on breaking the mirror because you don't like what the people said to you. और आप शायद जाके उस शीशे को भी तोड़ देंगे क्योंकि आपको वह अच्छा नहीं लग रहा है जो लोगों ने आपसे कहा है। And that has set the course of your life. और इसने आपके जीवन के उस मार्ग को बनाया है। Maybe your parents, maybe your relatives said that I wish there was a girl. और शायद आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि हम ऐसी इच्छा रखते थे कि एक लड़की पैदा होए। Or maybe they said to the girl, I wish you were a boy. और शायद उन्होंने लड़की को कहा कि हम इस बात की इच्छा रखते थे कि तुम एक लड़का हो। The whole life the girl carries the sense and the feeling of rejection and behave like a tomboy. और इसीलिए फिर पूरे जीवन भर वह जो लड़की होती है अपने साथ उस तिरस्कारता की फीलिंग को लेकर चलती है और एक टॉम बॉय की तरह व्यवहार करती She will है। hang around with boys and will fight with them and abuse like them and behave like them. वह लड़कों के साथ ही रहेगी, उनसे लड़ाई करेगी और उनके जैसा ही व्यवहार करेगी। She will grow up to be so competitive with men because their parents said, the relatives say, I wish you were a boy. और वह बड़े होकर इतना महिलाओं पुरुषों के साथ कंपटीशन रखेगी क्योंकि उसके परिवार जनों ने उनसे कहा कि काश तुम एक लड़का होती। She will grow up hating men, denying her femininehood, and she will always be saying that I am not worthy. और हाँ, बड़े होते होते वो शायद पुरुषों से हमेशा नफरत करेगी और अपने आप से हमेशा इस बात को कहेगी कि क्या शायद मैं योग्य नहीं हूँ इन बातों Maybe के। some servant of God gave a false prophecy that in few years you are going to go in Europe. और शायद किसी परमेश्वर के जन ने एक झूठी भविष्यवाणी करी आपके ऊपर कि तुम कुछ सालों बाद यूरोप जाने वाले हो। But that was not the heart of the Father and God's will for you. परंतु वह परमेश्वर का हृदय नहीं था आपके लिए। But you believed that and you are striving to go to Europe. You went to Europe, but you ended in misery and debt. और आप शायद यूरोप चले भी गए, आपने बहुत मशक्कत करी, आप वहां पहुंच गए और वहां जाकर आप एक बहुत ही बुरी हालत में हैं। So you see how the words have power to direct our lives. तो क्या आपने देखा अभी कि कैसे वचनों में कितनी सामर्थ्य होती है कि वह हमारे जीवन को मोड़ सके। Maybe when you were sick and someone said to you there is only hope in the name of Jesus and you believed it. और शायद आप बहुत बीमार थे और किसी ने आपसे कहा कि वहाँ पर सिर्फ यीशु के नाम में सामर्थ है और आपने उस बात You पर विश्वास received किया। salvation, healing and a new life. आप जो है उद्धार और चंगाई को अपने जीवन में पाते हैं। Remember the woman that Jesus met at the well, the Samaritan woman? आपको याद है वह महिला जिसको यीशु उस कुएं पर मिला था, वो सामरी स्त्री। Jesus didn't have to perform a miracle. यीशु को वहाँ पर कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। All he did was speak. उसने जो कुछ वहाँ पर किया वो सिर्फ कहा, बोला। Her life changed. उसका जीवन बदला। The direction of her life changed. उस महिला के जीवन का दिशा जो है वह बदली। So you see how the words spoken by a person can set our life in right or wrong direction. आप देखें कैसे जो शब्द हैं जो एक भाई या बहन से बोले गए हमें, वह हमारे जीवन को मोड़ती है। And God knows the power of our tongue that has influence in directing our lives. और परमेश्वर जानता है हमारे इस जीभ की सामर्थ को। And he is very concerned of how we are using those words. और वह बहुत ज़्यादा इस बात से पर ध्यान रखता है कि कैसे हम इनका इस्तेमाल करते He is हैं। very concerned about what's happened in church. वह बहुत ध्यान रखता है इस बात का कि कलीसिया में क्या कहा जाता So है। he says in James chapter 3 verse 1, Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. और इसलिए वह पहली आयत में इस बात को कहते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और अधिक कड़ाई से न्याय किया जाएगा। Teaching is a very high level office in the church in the times of James. तो उपदेशक जो बनना है वह सबसे बड़ी बात होती थी याकूब के समय में। And this is teaching office is important because teaching requires diligence. क्योंकि और यह इसलिए इतनी खास जगह थी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक समझ की ज़रूरत होती A थी। teacher can sway students' mind by leading students right or wrong. और जो एक शिक्षक एक उपदेशक हो सकता था वह अपने चेलों के मन में उन बातों को बोल सकता था जिससे उनका जीवन सही या गलत की ओर जाता। But some people are attracted to this office and to this position for wrong reasons. और परंतु कई लोग इस औहदे की ओर आकर्षित थे गलत इच्छाओं, गलत धारणाओं की वजह से। Because this office has a certain position and a status in church. क्योंकि यह जो
पद था, इसकी बहुत ज़्यादा एक मान्यता थी उस समय कलीसिया में। And why? Because people, sometimes when people are not heard, they know if I become teacher, I come to the front, people will hear me. और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लोगों को इस बात का पता था कि अगर मैं अपने जीवन में उपदेशक बन जाऊं, एक शिक्षक बन जाऊं, तो लोग जो हैं उन्हें मेरी बात को सुनना ही पड़ेगा। Many of the people are drawn to this office because of selfish reasons. और बहुत से जो लोग हैं वह इस पद की ओर खींचे चले आते थे अपने कार्यों की वजह से। And James says, let not many of you become teachers. और इसीलिए याकूब कहता है कि तुम में से हर कोई उपदेशक बनने की इच्छा ना रखे। Why? क्यों? Because with greater authority comes greater accountability. क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ ज़्यादा जवाबदेही भी आती है। Because if you are in the office of teaching, you will receive a greater criticism from people and a greater judgment from God. क्योंकि अगर आप एक उपदेशक हैं तो आप लोगों के द्वारा भी उस न्याय को झेलेंगे और परमेश्वर के द्वारा भी उस न्याय को पाएंगे। Because your word influences the life of the people around you. क्योंकि आपके जो वचन है वह आपके आसपास के लोगों का जीवन पे प्रभाव डालेंगे। Jesus says in Luke chapter 12 verse 48, to whomever much is given of him, much is required, and to whom much is entrusted, to whom much will be asked. और लूका उसका 12 उसका 48वें अध्याय में यीशु इस बात को कहता है कि परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। Teachers lead by their personal conduct and through their words. और जो शिक्षक है वह अपने व्यक्तिगत जीवन से लोगों की अगुवाई करते हैं। Today deception has increased because everyone is trying to become teacher. और आज के समय में जो धोखा है वह ज़्यादा बढ़ गया है, अंधकार ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हर कोई एक शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा है। Have you heard this thought? Many cooks spoil the broth. Many cooks spoil the broth. ओके, आपने इस बात को शायद सुना होगा कि बहुत से जो कुक्स होते हैं उन्होंने मिलकर एक खाने को खराब कर दिया। There are many people who are trying to teach but they don't even understand what they're teaching. और वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो सिखाने की कोशिश करते हैं परंतु वह इस बात को खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या सिखाते हैं। And so much great confusion and deception has increased in the और world. फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा Deception and confusion has increased. Yeah, I'm forgetting the word for confusion. Sorry. असमंजस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा असमंजस बढ़ चुकी है। So I'm not saying that you should not become teacher. तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप एक शिक्षक ना बने। If God has called you and given you that gift, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और यह तोहफा दिया है, develop that gifts with warning, caution and diligence. तो आप उस तोहफे को और बढ़ाएं परंतु बहुत ध्यानपूर्वक उस पर कार्य करें। Do not run to become teacher. आप भागे ना एक शिक्षक बनने की ओर, Because you will have to give a greater accountability of the words you speak. क्योंकि आपको अपने शब्दों की बहुत ज़्यादा जवाबदेही देनी पड़ेगी जो आप कहेंगे। So are you a pastor, prophet or evangelist? तो क्या आप एक पासवान, एक भविष्यवक्ता या फिर एक सुसमाचार सुनाने वाले हैं? Are you an apostle or the elder in church? क्या आप प्रेरित या एक प्राचीन है कलीसिया में? Are you a connect group leader or a team leader? क्या आप कनेक्ट ग्रुप लीडर हैं या टीम लीडर हैं? Are you a parent or an elder sibling? क्या आप एक बड़े भाई बहन या माता पिता हैं? Are you someone upon whom the younger people look upon too? और क्या आप एक ऐसा एक व्यक्ति हैं जिनको जो छोटे लोग हैं वह जो उम्र में छोटे लोग हैं जिनकी ओर वह ताकते हैं? Are you an Instagram influencer or a YouTube influencer? क्या आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं या आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं? Anyone who is in the position of teaching, be warned. और हर एक व्यक्ति जो ऐसी जगहों पर है जहां से उपदेश दिए जा सकते हैं, आप ध्यान रखें। Be careful. आप बहुत ध्यान रखें। Lord will take account one day. परमेश्वर आपसे उस बात का लेखा लेगा एक दिन। Don't think that we can escape for the words we speak. और आप ऐसा ना सोचें कि हम जो शब्द आज हमने कहे हैं उनके लिए बचकर निकल सकते हैं कहीं से। In James chapter 3 verse 2 he says, indeed we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect, that is mature, and could also control ourselves in many other way. और याकूब उसका 3 उसका दूसरा आयत इस बात को कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए चेता रहा हूँ कि
हम सबसे बहुत सी भूल होती रहती है। यदि कोई बोलने में कोई भी चूक ना करे तो वह एक सिद्ध व्यक्ति है। तो फिर ऐसा कौन है जो उस पर पूरी तरह काबू पा सकता है? So James is saying, indeed, we all make mistakes. So he is including himself. और जो याकूब है यहाँ पर वो कह रहा है कि हाँ, हम सबसे चूक हो सकती है, तो इसमें वह अपने आप को भी गिन रहा है। So whether you are speaking to your spouse, तो या अगर आप अपने पति पत्नी से बात कर रहे you are हैं, speaking to your child, आप अपने बच्चों से बात कर रहे you are हैं, speaking to someone you work with or your friend, आप किसी अपने मित्र से या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप काम करते हैं, you are going to make mistakes. आप वहां पर गलतियां करने वाले हैं। And James is saying that not to have perfection. याकूब यहाँ पर सिद्ध होने की बात नहीं कर रहा है, James is talking about maturity. यहाँ पर वह बड़े होने की बात कर रहा We है। are humans, we cannot be perfect. हम मनुष्य हैं, हम सिद्ध नहीं हो Only सकते। Jesus is perfect. सिर्फ मसीह जो है वह सिद्ध है, But we can grow towards maturity. परंतु हम परिपक्व होने की ओर जा सकते हैं। And James says something very significant. और याकूब ने एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर कही। He says, if we could control our tongues, we would be perfect. उसने कहा कि अगर हम अपने मुंह की चौकसी कर सकते तो हम सिद्ध ठहरते। This perfect means maturity in Christ. और यहाँ पर जो यह सिद्ध है, इसका मतलब है कि परमेश्वर में परिपक्व होना। A true mark of spiritual mature Christian is how they speak and what they speak. और एक जो मसीह का जो सही पहचान है वह यह है कि कैसे वह बातों को बोलते हैं और क्या वह बातों को बोलते हैं। So he's saying if we could strive toward that maturity, we would be more like Jesus. और वह इस बात को कह रहा है कि अगर हम उस परिपक्व होने की ओर जा सकते हैं तो हम यीशु मसीह के समान बनते जाते So हैं। if we could control our tongues, we become more and more mature. तो अगर हम अपनी जीभ को और संभाल सकते हैं तो हम और सिद्ध होते जाते हैं। And that is what God wants you to do. और यही परमेश्वर आप चाहता है करें। And James ends this statement by saying, and could also control ourselves in every other way. और याकूब इस बात को खत्म कहता है ये कहते हुए कि वह फिर उन पूरी बातों पर पूरी तरह से काबू पा सकता है। So James is saying if you can control what you say, you can control the rest of what you do. और याकूब इस बात को कह रहा है कि अगर तुम अपने बोलने पर काबू पा सको तो तुम उन सारे कार्यों पर जो तुम करोगे उन पर भी काबू पा पाओगे। So if you can control what you speak, you can control lot of bad decisions. तो अगर आप अपने बोलने पर काबू पा सकते हैं तो आप बहुत से गलत निर्णयों पर भी काबू पा If सकेंगे। you can control what you say, you can begin a chain reaction of blessings in your life. अगर आप उन बातों पर काबू पा सकते हैं जो आप कहते हैं तो आप अपने जीवन में आशीष और आशीष के ऊपर भी एक नई श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। If you can control what you say, you can control your emotions, your thoughts and actions. अगर आप अपने बोलने पर काबू पा सकते हैं तो आप अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर और अपने कार्यों पर भी काबू पा पाएंगे। And as a result, your words will reveal who you are and what you really have and where your life is going. और उसका जो परिणाम होगा वह यह होगा कि आप यह जान पाएंगे कि कौन आप हैं, क्या आप करते हैं और आपके वचन जो हैं आपको किस ओर लेकर जाते हैं। In James chapter 1 verse 26 to 27, James says, if you claim to be religious but you do not control your tongue, you are fooling yourself, for your religion is worthless. और याकूब उसका 26 और 27वीं आयत इस बात को कहती है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So in the morning when we come to church, we say, I raise a hallelujah. और जो सुबह जब हम कलीसिया में आते हैं हम कहते हैं कि हम हालेलुया गाते हैं। But in the evening we are raising a rum. और परंतु हम शाम को घर जाकर रम को उठाते हैं। You see the hypocrisy of words? आप देखें कैसा दोगलापन है यहाँ पर शब्दों में। Your friends will call you to drink. आपके जो मित्र हैं वो आपको पीने के लिए बुलाएंगे। Your friends will call you to do wrong things. आपके मित्र जो हैं वो आपको गलत कार्यों के लिए बुलाएंगे। But your words decide what you do. परंतु आपके जो शब्द हैं वह इस बात का निर्णय लेंगे कि आप क्या करते हैं। Because your words, your body will follow your words. क्योंकि आपका जो शरीर है वह आपके शब्दों के पीछे पीछे ही चलेगा। So our words have a power to direct. तो हमारे जो शब्द हैं उनमें सामर्थ्य होती है कि वह हमारे जीवन को मोड़ें। In James 3 from 3 to 5,
5, it says, we can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth, and a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is small thing that makes grand speeches. और याकूब उसका 3 से लेके 5 तक में इस बात को लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी उसकी इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े बड़े वन में आग लग जाती है। So do you see that how the tongue is compared to something small but has a very great influence? आप देखें कि कैसे जो जीभ है उसकी तुलना की गई है किसी बहुत ही छोटी चीज से, परंतु उसका प्रभाव कितना बड़ा है। We never realize the influence of our words. हम कभी भी अपने वचनों का जो प्रभाव है उनको जांचते नहीं, उनको समझ नहीं पाते हैं। Have you ever heard this छोटा पैकेट बड़ा धमाका? क्या आपने कभी इस शब्द को सुना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका? That Sutli bomb, that green color will come. It's so small. और वह सुतली बॉम्ब जो वह छोटा सा हरे कलर का बॉम्ब आता है, But it makes a very big noise. परंतु एक बहुत बड़ा धमाका करता है। So never underestimate the people with small height. तो कोई भी छोटी हाइट वाले लोगों को कम नहीं आंकेगा। They might be small, but they can make big dhamaka. वह छोटे हो सकते हैं परंतु बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। I'm just kidding. Everybody is made beautiful and wonderfully in God's sight. परमेश्वर की नज़र में हम सब बहुत ही खूबसूरत हैं। So you see how our tongue is small, but it has great power. तो आप देखिए कैसे हमारी जीभ जो है वह बहुत छोटी है परंतु उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ है। So this is most of you will relate with. So what usually boys do when the parents get chocolate for them? और आप शायद इससे रिलेट कर पाएं कि लड़के जो करते हैं जब उनके माता पिता उनके लिए चॉकलेट लेके आते हैं So they will eat that chocolate. तो वह अपनी चॉकलेट खाएंगे। But the girls will be like they will eat that chocolate later. और परंतु जो लड़कियां होती है वो ऐसा करती है कि नहीं, मैं अपनी चॉकलेट बाद में They want to खाऊंगी। enjoy it after some time. और वह उसका मजा तो लेना चाहती है पर थोड़ी देर बाद। But then the brother will come or that friend will come and say, "You are so sweet and you care for me so much." और फिर जो भाई आते हैं बहनों के पास या दोस्त आते हैं अपनी दोस्तियों के पास और कहते हैं तू कितनी अच्छी है ना? And they will say all sweet words to woo her. और फिर वह सारे मीठे मीठे शब्द बोलेंगे उसको पटाने के लिए। And why? Because they want that chocolate. क्यों? क्योंकि उसे वह चॉकलेट चाहिए। They have the power. See, our words have the power to direct. और देखिए आप हमारे शब्दों में दिशा देने की सामर्थ्य है। Initially, our sister will say, "Go away from me. Don't talk to me. I will not give you my chocolate." और जो शुरुआत में हमारी बहनें इस बात को कहेंगी कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट नहीं दूंगी। But then what happens? पर फिर क्या होता है? They're like, le, खा ले. हाँ." नंदे कि खा ले तू अब, बस कोई नहीं। So this is what always happens. और ऐसे ही यह सारी चीजें होती हैं। This is what I did with my sister. और यह हम सभी अपनी बहनों के साथ करते हैं। So I bought a cracker and it has 8 pieces. मैंने एक क्रैकर खरीदा, उसमें 8 पीसेस थे I ate 4 of them. और मैंने उनमें से 4 खा लिए And she ate 1. और उन्होंने सिर्फ एक ही खाया। So the remaining one left. तो बचे 3 जो थे अभी भी हैं। So according to the law, who should eat? नियम अनुसार किसको खाने हैं वह? It's my sister who should eat. उनकी बहन को खाने हैं। But I'm going to her परंतु मैं अब उनके पास चला गया because she has that packet. क्योंकि उनके पास वह पैकेट है। And I'm telling you love me so much, you care for me. और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करती है ना, तू मेरा ख्याल भी रखती है। And she's like, what do you want? और फिर उसने कहा तुझे क्या चाहिए? Women are very good in understanding what men want. और जो महिलाएं बहुत ज्यादा समझदार होती हैं इस बात में कि क्या चाहिए इनको। They'll understand our words and deception very और good. वह हमारे शब्दों को और धोखे को समझ जाती हैं। So I said I want that cracker. मैंने कहा मुझे वो क्रैकर चाहिए। But if you're Christian, पर अगर आप मसीह हैं then what do you say? तो आप क्या कहेंगे? Jesus has said love your neighbor as yourself. यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। You're not following the greatest commandment. आप सबसे बड़ी आज्ञाओं का नहीं पालन कर रहे The हैं। Bible says ask and you shall receive. और बाइबल ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। But at that time kingdom of darkness is working. परंतु उस समय में अंधकार का राज्य कार्य कर रहा होता है। But she was very kind to me. परंतु वह बहुत ही नम्र थी मेरी ओर।
At night she came take. और फिर रात को आके उन्होंने मुझे वो क्रैकर्स दे ही दिए। And this is not only with siblings. और यह सिर्फ भाई बहनों के साथ नहीं है। I've seen so many small kids do the same to their children. और मैंने देखा है कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे आपस में यही करते हैं। So men will be men. तो Yes, you all have heard. यस, तो So- पुरुष पुरुष ही रहेंगे। For example, if husband wants to play cricket, उदाहरण के लिए अगर एक पति है उसको क्रिकेट खेलना है now he knows it's not easy to get approval. और उसे पता है कि अब अप्रूवल पाना बहुत मुश्किल है, So he will go to the wife. तो वो बीवी के पास जाएगा See, baby, I have cleaned the house. Do you want coffee? Do you want tea? और वो कहेगा देखो बेबी मैंने घर साफ कर दिया है, तुम्हें चाय कॉफी कुछ चाहिए Do you want me to do anything? Do you want me to wash vessels or anything? क्या तुम चाहती हो मैं बर्तन बुर्तन कुछ धो दूं कुछ। And the wife will be like, what do you want? और फिर बीवी उससे यही पूछेगी तुम्हें क्या चाहिए And he will like, actually my friends, until I knew it. और फिर आपको और वो कहेगी मुझे पता था। Or if wife wants to go to shopping, और या फिर वाइफ को अब शॉपिंग जाना है then you see the sweet words that will come. और फिर आप देखिए वहाँ मीठे शब्द जो आने वाले It will melt you like wax. हैं। और वहाँ आपको मोम के प्रति पिघला देंगे। She'll say, my sweet darling. वो कहेगी मेरे प्रिय पति। And husband is like, who you are talking to? और हस्बैंड ऐसे देखे कि किससे बातचीत हो रही है। So we see flattering words to influence favor in our lives. और हम देखते हैं कि कैसे या ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अपने जीवन में किसी कार्य को निकलवाने So के our लिए। words are like Amul butter, asli butter. हमारे जो शब्द हैं वो अमूल बटर असली बटर के समान है। Why? Because we want to direct the situations in our favor. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जो परिस्थिति है यह मेरी तरफ मुड़ जाए। So you see, James says that our tongue is compared to what? A bit and a rudder. और आप देखें कि कैसे याकूब कहता है कि हमारी जो जीभ है वह बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उसका तुलना किया गया है। So even if that horse wants to go left, you can make it go right by the control of that bit. और अगर फिर जो उसमें ऐसे लिखा है कि अगर वह जो घोड़े हैं वह किसी और दाहिनी ओर जाना चाहते हैं आप उसको बाईं ओर मोड़ सकते हैं उस लगाम की वजह से। And it says that a small rudder makes a huge turn wherever the pilot chooses, even if there are strong winds. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत ही तेज हवाओं के बीच में भी जो मांझी है वह अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकता है एक बड़े जहाज को। So imagine for a bit if there is no proper control over this bit and the rudder. अगर उस पतवार और उस लगाम के ऊपर जो है एक सही नियंत्रण ना हो, The horse will be loose and go into the streets, maybe hurt people. और तो शायद वह जो घोड़ा है वह ऐसी छोड़ दिया जाएगा, वह कहीं भी जाकर The किसी ship को भी will go नुकसान दे out of सकता है। control and the winds will carry it. और जो जहाज है वह भी बिल्कुल नियंत्रण से निकल जाएगा और जो हवाएं अब वो उसको अपनी ओर लेके जाएंगी। The winds will blow it wherever it wants and maybe there will be a shipwreck. और जो हवाएं हैं वह उसे अपने साथ कहीं भी लेकर जाएंगी और वहां पर शायद एक बहुत बड़ा जो है एक धमाका भी हो सकता है। So when the winds of the world, the winds of problem, और फिर जो संसार की ये जो वायु हैं हवाएं जब चलती हैं, when the winds of trial or the winds of trouble, they come against you. और जब यह परेशानियों की हवाएं चलती हैं, जब ये परीक्षाओं की हवाएं आपके विरुद्ध आती है And the rudder is not properly in control, you will go wherever it takes you. और अगर आपका पतवार जो है वह आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप उसी ओर जाएंगी जहां यह हवाएं आपको लेकर जाना चाहती हैं। And maybe there will be a shipwreck in your life. और शायद आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा धमाका हो या आपका जो जहाज है वह टूट जाए। But have you noticed the very small but a very important thing in that verse? परंतु इसमें आपने एक बहुत ही छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी। The bit and rudder are only effective as the person who is in charge of it. कि जो यह लगाम और जो पतवार है वह उतनी ही योग्य है जितना वह व्यक्ति योग्य है जो उसको पकड़े थामे हुए है। If the person who is in charge is weak or unskilled, then that horse and that ship will go out of control and destroy others. और अगर जो वह व्यक्ति है जिसके हाथ में यह लगाम है अगर वही बहुत कमज़ोर और बहुत नाकामयाब है तो जो घोड़ा है या फिर जो शिप है वह कहीं भी जाकर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। But if the in charge is strong and skilled, the journey will be safe and you will reach your destination.
परंतु अगर जो चलाने वाला है वह बहुत सामर्थशाली है और बहुत ज़्यादा योग्य है, तो आपका जो सफ़र है वह पूरा होगा और आप उस कार्य को कर पाएंगे। The world says that be your own master. परमेश्वर वचन इस बात को कहता है कि तुम अपने स्वामी खुद बनो। It says that be the pilot of your life. वह कहता है कि अपने जीवन के स्वामी तुम खुद बनो। Everyone is trying to be the Lord of their lives. हर कोई चाहता है वह अपने जीवन का प्रभु बन सके। Bible says there is only one Lord, बाइबल इस बात को बताती है कि वहाँ पर सिर्फ एक प्रभु है and his name is Jesus Christ. और उसका नाम यीशु मसीह है। So who is the Lord over your life this तो morning? कौन है आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर आज की सुबह? Because whoever is the Lord controls your tongue. और क्योंकि जो कोई भी आपका परमेश्वर है वह आपकी जीभ को आज चलाता है। Is it Jesus Christ who is the Lord or you are the Lord? अगर वह यीशु मसीह है और अगर वह यीशु मसीह है तो आप उसे कहेंगे यीशु मसीह मेरा खुदा है। You see, then James continues to say that our tongue is small, but it makes big speeches, grand speeches. और फिर आगे जाकर याकूब इस बात को कहता है कि हमारी जीभ बहुत छोटी है परंतु बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। You see how small your tongue is, but great influence? आप देखिए कितनी छोटी सी आपकी जीभ है परंतु कितना बड़ा उसका प्रभाव है। How small was the tongue of Adolf Hitler? और कितनी बड़ी जीभ थी अडोल्फ हिटलर की, But how much big influence and how many lives were lost because of that? परंतु कितना ज़्यादा प्रभाव और कितने ज़्यादा जीवन गंवाए गए सिर्फ उस छोटी जीभ की वजह We से। never understand the power of our tongue to influence others or to break others. और हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं अपनी यह सामर्थ कि हम दूसरों को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। In James 5-6 he says, but tongue is like a tiny spark. It can set a great forest on fire, and among all parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole light of fire. It is set on fire by the hell itself. याकूब 3 उसका 5 और 6 में इस बात को कहा गया है कि वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6वीं आयत, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। What a beautiful description of tongue. कितना एक अद्भुत एक वाक्य है जीभ के बारे में। He is saying that it is a small fire वह कह रहा है कि यह एक छोटी सी आग के समान है and it is a whole world of wickedness. और एक लोक है अधर्म का। It can corrupt your whole body. वह आपके पूरे शरीर पर कलंक लगा सकती It can है set your whole life on fire. और वह आपके पूरे जीवन पर आग लगा सकती And it is है set on fire by hell itself. और वह नरक के कुंड से आग जलाती है। A small fire can cause great destruction. एक छोटी सी आग बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। How many of you remember the Amazon forest fire? आप में से कितने लोगों को अमेज़न फॉरेस्ट की फायर It burned for days. वह दिनों तक जला। How many animals were lost? How many trees were lost? कितने जानवरों का नुकसान हुआ, कितने पेड़ों का नुकसान हुआ। Or when we go to Podi or when we go to Almora or anywhere in the mountain regions in summers, और अगर गर्मियों में आप पौड़ी जाएं, अल्मोड़ा जाएं, कहीं भी पहाड़ों में जाएं, we always see that there is fire. हम हमेशा देखते हैं कि वहां पर आग लग जाती है। But how that big fire start is because of a small spark. तो कैसे वह बड़ी आग जो होती है जलती है, वह एक छोटी सी चिंगारी की वजह से। So your words might be small, तो आपकी जो शब्द हैं वह शायद छोटे हो सकते हैं, but it can cause a great impact on someone's life. परंतु किसी के जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव वह डाल सकते हैं। A loose tongue can ruin one's reputation. और एक जो ढीली जीभ है वह किसी के जीवन पर कलंक लगा It सकती can है। destroy somebody's childhood. वह किसी के बचपन को नष्ट कर सकती है It can destroy somebody's parenthood. और वह किसी के कई माता पिताओं के जीवन को नष्ट कर सकती A है। loose tongue can destroy churches. और एक जो जीव जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वह कलीसिया का नष्ट कर सकती है। It can destroy families, friendships and marriages. वह नष्ट कर सकती है आपकी शादी को, आपकी दोस्ती को और आपके परिवार को। Because Bible says out of abundance of heart the mouth speaks. और क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि हृदय के प्रफुल्लित होने से हमारी जीभ से शब्द निकलते हैं। Are you guilty of
defaming someone? क्या आप इस बात का बुरा अभी महसूस कर रहे हैं कि आपने किसी के बारे में कुछ गलत कहा? Are you guilty of breaking some relationships? क्या आप बुरा महसूस करते हैं कि आपने किसी रिश्ते को तोड़ा? Have you said something against someone because you didn't like them and Or- spread the gossip? और क्या आपने किसी झूठी बात को किसी के विरुद्ध फैलाया क्योंकि आप उनको पसंद नहीं करते थे? The Bible says that it is uncontrollable tongue. और बाइबल इस बात को बताती है कि जो जीभ है वह किसी के लगाम में नहीं आ सकती। It is a fire. यह एक आग के समान है। Children, how are you speaking to your parents? आज जो बच्चे हैं उनसे सवाल ये कि कैसे तुम अपने माता पिता से बातचीत करते हो? Are you speaking with a tone and words of honor, respect, or you are speaking like tu tadaka? और क्या आप आदर इज्जत से आज अपने माता पिता से बात कर रहे हैं या तू तड़ाक करके आप उनसे बात कर रहे हैं? Husbands and wife, how are you speaking to each other? पति पत्नी आपस में कैसे बात कर रहे हैं? When you got married, it was all baby shona. और जब आपकी शादी हुई तो पूरा बेबी शोना से बातचीत हो रही थी। But it's been long since you got married. परंतु अब शायद बहुत समय हो गया है शादी को। Are your words adding life and adding encouragement to your husband or wife, or it's breaking them down? और क्या आपके जो शब्द हैं आपके पति आपकी पत्नी के जीवन को बना रही हैं या उन्हें तोड़ रही हैं? Are your words burning them each and every day? क्या आपके जो शब्द है वह उनको जला रहे हैं हर दिन? In-laws, how you are speaking to your sons and और daughters-in-law? जो सास बहू हैं वह जो सास ससुर हैं वह अपनी बहुओं से अपने कैसे बातचीत कर रहे हैं? Are you trying to control the life of your children through your words and breaking their marriage? और क्या आप उनका जीवन अपने नियंत्रण में अपने बच्चों का जीवन अपने नियंत्रण में लेके उनके शादी को तोड़ना चाहते हैं? If you are in a position in a church, you are elder in a church, how are your words influencing the members of the church? और अगर आप कलीसिया में एक बहुत प्रभाव करने वाली जगह पर हैं, आप जो है एल्डर है कलीसिया में, कैसे आपके शब्द आपकी कलीसिया को उठा रहे हैं, बना रहे The हैं? Bible says our tongue is a world of iniquity. और बाइबल इस बात को कहती है कि हमारे जो जीभ है वह टंग ऑफ इनिक्विटी, Yes, saying wrong things. और हमारा जो हमारी जो जीभ है वह गलत शब्दों को निकालती है। What are the wrong things we speak? क्या है वह गलत शब्द जो हम निकालते हैं? False witness, वह झूठी साक्षी देना, gossiping, backbiting, और वह किसी के विरुद्ध चुगली करना है, defaming others, causing fights, किसी को लड़वा देना, judging others, boasting, double meaning talks, किसी का न्याय करना, अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, दोगुली बातें करना, flattering with others, flirting with others, और फ्लर्टिंग करना लोगों के साथ, किसी और की चापलूसी करना अपनी जीभ से, lying, insulting, disrespecting the authority above you, झूठ बोलना और निंदा करना उन लोगों के जो आपके ऊपर हैं, bullying, doing false promises and doing false prophecies, झूठे वादे देना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। Let me give you my life example. मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण देना चाहूंगा। Before I received Christ, मैंने यीशु मसीह को अपनाने से पहले I spoke very harshly to my sister. मैं अपनी बहन से बहुत ही गलत रूप से बात करता था। You can say my words were on fire. और आप कह सकते हैं कि मेरे जो वचन थे वह, मेरे जो शब्द थे वह उन पर आग ही थी। I could show you your place and destroy you within seconds. और मैं आपको आपकी जगह दिखा सकता था और शायद कुछ क्षणों में बहुत सी बुरी बुरी बातें कह सकता था। But after I came to know Jesus as my Savior, परंतु जब मैंने यीशु को अपना उद्धार करता जाना, but I changed little bit. मैं थोड़ा सा बदला, But I still had verbal diarrhea. परंतु फिर भी मेरे पास जो ये मेरे शब्दों में कोई नियंत्रण नहीं था। I used to have hypocrisy talks. और मैं दोगुली बातें करता था, Something on the stage. स्टेज से कुछ और, Worshipping the Lord, saying good things. और परमेश्वर की आराधना करना, अच्छी बातों को कहना। But once I'm in the room, परंतु एक बारी में फिर उसके बाद जब मैं उतर जाता था और अपने कमरे में होता था, I used to speak evil against the leaders. और मैं अपने अगुवाओं के विरुद्ध जो है गलत बातों को कहता I used था, to do double meaning talks. और मैं दोगुली बातें करता था। My double meaning talks can make your ears bleed. और मेरी वो दोगुली बातें आपके कानों से खून निकाल सकती थी। I can find double meaning in anything. और मैं किसी भी बात में जो है वह दोगलापन ढूंढ सकता And I was था, not shy to speak of it. और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं था उन बातों को I करने was से। good at defaming others. और मैं दूसरों के ऊपर कलंक लगाने में बहुत अच्छा था। If I don't like you, I can say anything to bring you down. और अगर मैं आपको पसंद नहीं करता तो मैं आपको नीचे लाने के लिए कुछ भी कह सकता And the था। next thing was very big. और फिर जो अगली चीज थी वह बहुत बड़ी थी, And that was flirting with girls. और वह था लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। I used to say flirting is healthy for my body. और मैं कहता था कि फ्लर्टिंग
रनिंग मेरे शरीर के लिए अच्छी चीज़ है। But one day Holy Spirit warned me. परंतु एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे चेताया। He said, they are my daughters. उन्होंने कहा वह मेरी बेटियां हैं Don't play with their hearts and emotions. और तुम उनके भावों से और उनके हृदयों के साथ मत खेलो। That is the day I repented. और वह दिन है जिस दिन मैंने बहुत माफ़ी And I'm मांगी sorry, Lord, for all things that I've caused to your daughters. और मैंने कहा प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सब बातों के लिए जो मैंने तुझे जिससे चोट पहुँचाई और तेरी बेटियों को जिससे चोट पहुँचाई। But my life changed after I made Jesus the Lord over my tongue. और मेरा जीवन तब बदला जब मैंने यीशु को अपने जीभ के ऊपर प्रभुता दी। Because most of us have called Jesus to be the Lord and Savior over certain lives, but not our tongues. और क्योंकि हम में से कई लोगों ने यीशु को अपना प्रभु बनाने के लिए बुलाया है बहुत सी जगहों पर, परंतु अपनी जीभ के ऊपर नहीं। Have you asked Jesus to be the Lord over your tongue? क्या आपने यीशु से कहा है कि प्रभु आप मेरी जीभ के ऊपर प्रभु बने? That's where the thing changes. वहीं पर सब बातें बदलती हैं। Hallelujah. हालेलुया। We all are struggling with our tongue, हम सब अपनी जीभ के साथ संघर्ष करते हैं, but there is only one who can help. वहाँ पर परंतु सिर्फ एक है जो हमारी मदद कर सकता है। Who is in charge? कौन है जो है इस बात का इंचार्ज? Like the rider of the horse and like the pilot of the ship. वह उस घोड़े को चलाने वाले के समान, उस नाव जहाज को चलाने वाले के समान। If you are in control, you will always lose it. अगर आप उसके नियंत्रण में तो आप शायद हमेशा उसको छोड़ दें, But if Jesus is in charge, परंतु अगर यीशु उसके नियंत्रण में है and if He is the Lord, और अगर वह प्रभु है, then your tongue will change. तब आपका जो जीभ है वह बदलेगी, Your speech will change. आपका बोलने का तरीका जो है वह बदलेगा। Then no longer you will be struggling with it. तो फिर और आप उसके साथ संघर्ष नहीं कर रहे होंगे। The way you speak to others, जिस प्रकार आप दूसरों से बातचीत the करते way you हैं, speak for yourself, वैसे ही आप अपने से बातचीत the way करेंगे। you speak to God, जो उस प्रकार आप मसीह से बात करेंगे, everything changes. हर एक प्रकार जो है वह बदलेगा। Let's bow our heads. आए हम अपने सरों को झुकाएं। The Bible says बाइबल इस बात को बताती है that ask and you shall receive. कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। The Bible also says you do not receive because you do not ask. और बाइबल इस बात को भी कहती है कि तुम जो हो तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। The profile of a disciple is, जो एक चेले की जो छवि है, it says that he is surrendered to God. वह कहती है कि वह परमेश्वर को समर्पित है। And the third thing it says, he does a sober self-assessment. और तीसरी चीज जो वह कहती है वह है कि वह अपना आत्म मूल्यांकन करता है। So just close your eyes तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें and let Holy Spirit speak to you. और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। Open your hearts to him. अपना हृदय आप उसके लिए खोलें। Accept the need of Jesus in your life. आप यीशु की जरूरत को पहचाने अपने जीवन में। Is he the Lord over your tongue or it is you who is the Lord over your tongue? अगर क्या वो आपके जीवन पे प्रभुता करता है या फिर आप अपने जीवन पे प्रभुता करते हैं? Think of those times that your tongue has caused pain to your husband or to your wife. उस समय के बारे में सोचें जब आपके वचनों के द्वारा आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो। Maybe you hurt your parents. शायद आपके वचनों से आपने माता पिता को ठेस पहुंचाई। Maybe your parents. शायद आपके माता पिता ने आपको ठेस पहुंचाई। Maybe your pastors. शायद आप पासबान हैं। Maybe your friends around you. शायद आपके मित्रों ने। What was the purpose with which you used your tongue? किस वजह से आपने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया? Let Holy Spirit speak. पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। Open your hearts and let Holy Spirit speak. अपने हृदय को खोलें और पवित्र आत्मा को बातचीत करने दें।